सो वेलकम यू ऑल। अब देखिए, इस वीडियो से हम उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक, इस हफ्ते आपका कंप्लीट यूपी स्पेशल हो जाएगा। प्रीलिम में भी उसमें से 20 के आसपास क्वेश्चन आते हैं, आएंगे इस बार ऑलमोस्ट, जो प्रोबेबल है। मेंस में भी आप इसी से सारा कुछ लिख पाओगे। ठीक, तो नंबर 1 बात ये है। दूसरी, कुछ लोगों को क्वेरी थी कि पहले इको ये अपना यूपी क्यों कर रहे हैं, दूसरे और सब्जेक्ट क्यों नहीं। पहले आप इसको कर लो क्योंकि ये मेंस में भी आपके 400 नंबर में काम आएगा और प्री में भी आपको हेल्प करेगा। ठीक, तो यूपी का एग्जाम है, इस बार यूपी थोड़ा सा पढ़ के जाना है। तीसरी चीज, बजट और इकोनॉमिक सर्वे बचता है, वो 15 मिनट में इसके बाद मीन्स इकोनॉमी की वीडियो के बाद हम अपलोड कर देंगे। उसको देख के खत्म करना, ज्यादा उसको खींचना नहीं। ठीक है, इतना ज्यादा काम की चीजें उसमें नहीं है। जो डेटा वगैरह है वो मैंने इसमें ऑलरेडी इंक्लूड किए हुए हैं। ठीक, और लास्ट में फिर ये सिंगल वीडियो क्यों है, क्योंकि ये एक मेंस का क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि बन सकता है, मोस्ट चांसेस हैं इसके बनने के। तो आपको एक बार ये भी आइडिया लग जाएगा कि कैसे तैयार करते हैं। ठीक है, क्योंकि किसी को वीडियो नहीं देखनी तो वो वीडियो नहीं भी देखे, वो एटलीस्ट समझ जाएगा इस छोटी वीडियो से कि कैसे मेंस के लिए तैयार करना है यूपी। ठीक, बाद में फिर हम सारी क्लब करके 2 ढाई 3 घंटे की वीडियो होगी अपनी इकोनॉमी की, सारा कुछ डिस्कस करेंगे। हम करेंगे कैसे, तो देखिए, पहले एग्रीकल्चर, फिर इंडस्ट्री, फिर सर्विस सेक्टर, इन सब तीनों के आंकड़े मिला दो तो वही जीडीपी बन जाता है आपका। ठीक है, फिर पॉवर्टी आ जाती है, इसके बाद आपका अनएम्प्लॉयमेंट आ जाता है। इन सबको मिला के एक हेल्थ इंडिकेटर और जोड़ दो इसमें, हेल्थ और एजुकेशन, तो आपका इकोनॉमी का ऑलमोस्ट सब कुछ पूरा हो जाता है। इंफ्रा भी इसी में कवर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए पहले तो कुछ बेसिक हमें यूपी का पता होना चाहिए। तो देखिए, जीएसडीपी कितना है यूपी का, आप इसको पढ़ भी लोगे, हिंदी में मैं आने वाली स्लाइड्स में आपको बताऊंगा कितना है। तो लगभग 25 लाख करोड़ का हमारा जीडीपी है। ठीक है, जिसमें ग्रोथ रेट लगभग 5.8% की दर्ज की गई है। ये दो फैक्ट आपको बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए। और क्या आपको पता होना चाहिए यूपी का, यूपी की पॉपुलेशन, अभी सेंसस देखिए 2011 की ही चल रही है, तो उसके हिसाब से याद रखना है लगभग 20 करोड़ है, थोड़ी सी कम है। 20 करोड़ से ऊपर अगर ऑप्शन में आए तो उसको हटा देना। ठीक, एरिया कितना है, इतना एरिया है। ठीक है, 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर। तो ठीक है, ये सिंपल फैक्ट है, इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है। पॉपुलेशन डेंसिटी आपको याद करनी है। नेट सोन एरिया, देखिए ये आपको कहाँ काम आएगा, जब एग्रीकल्चर का क्वेश्चन आप इंट्रोड्यूस करोगे या उसमें एक पॉइंट आप नेट सोन एरिया का डाल सकते हो। मेल लिटरेसी इतनी है, फीमेल इतनी है और एवरेज इतनी है। ठीक, तो जनरली है क्या, 67 है, इसमें 10 बढ़ा दो 77, ये मेल की होगी। 10 कम कर दो 57, फीमेल की होगी। तो ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हो। बाय द वे आपको पता होगा। ठीक है, ये अपना इसका ग्राफ है, इस बार के जो बजट इकोनॉमिक सर्वे का है उसी में से उठाया है। तो आप ऑथेंटिक सोर्स है, आप रिलाई कर सकते हो, उसकी टेंशन मत लेना। ठीक, अब थोड़ा सा बेसिक एक यूपी का आपको हल्का सा इंट्रोड्यूस करने के लिए किसी भी क्वेश्चन में वो पता होना चाहिए, और वैसे भी ठीक है हम समझ लेंगे पूरे यूपी को। पहले चलिए थोड़ा सा इसको पढ़ लेना एक बार कि विद रिच रिसोर्सेज यूपी इज कंट्रीज थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। अब थर्ड नहीं है, शायद ये सेकंड बनने वाला है या बन गया है। ठीक है, जीडीपी वाइज तो कंट्रीब्यूशन इसका ज्यादा है, 9.2 है समथिंग। ठीक है, इसको एक बार चेक कर लेंगे हम। ये यूपी की गवर्नमेंट की साइट से ही उठाया गया है। ठीक है, पता नहीं उन्होंने कौन सा डेटा दिया हुआ है। फिर है कि ये कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी में। अब ये जो, हाँ इसी को मैं बोल रहा हूँ, ये 8% नहीं है। 1 सेकेंड, ये 8% नहीं है, ये 9.2% है। अब ये गवर्नमेंट की साइट पे दिया हुआ है, तो एक बार इसको फिर से रीचेक करना पड़ेगा, लेकिन ये 9.2% है फॉर श्योर। ठीक, अब आप इसको पूरा पढ़ लेना, इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग बता रखी है, ये सब है। ठीक, तो 1 सेकेंड में इसको एक बार रिकॉर्ड मोड में लगाते हैं। 1 सेकेंड, चलिए इसी को देख लेते हैं, ऐसे ही देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब हमें इसी सीक्वेंस में एक्चुअली पढ़ना है, हिंदी में है। आप समझ सकते हो कि कृषि में ये पूरा एक पाई चार्ट है, लगभग 24% एग्रीकल्चर से आता है। उद्योग 30% है, तो इसको आप उद्योग समझ सकते हो, ये आपका 30% की समथिंग है। ठीक, नेक्स्ट है सर्विस सेक्टर, ये अपना बचा, ये 46% है। ठीक, तो कमोबेश वही स्थिति है जो नेशनल लेवल पे है।
नेशनल लेवल पे एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी लगभग वैसा सही है। ये पीआरएस का है, गवर्नमेंट का मेरे मन से बनाया हुआ डेटा नहीं है, क्योंकि आपको डेटा में वेरिएशन मिलेंगे बहुत ज़्यादा। तो ये 2024-25 का पीआरएस गवर्नमेंट का ही है, तो आप इस पर रिलाई कर सकते हो। एक चीज़ देख लो आप, वो है यूपी के जोन। तो यूपी वेस्ट ये सेंट्रल है, ये ईस्ट है, ये बुंदेलखंड। तो देखिए वैसे ही समझ लो, ये ईस्ट, ये वेस्ट, बीच का जो बचा वो सेंट्रल, और ये नीचे वाला बुंदेलखंड। चलिए और आगे बढ़ते हैं, इस पे आएंगे हम एग्रीकल्चर वगैरह पे। नेक्स्ट अपना देखते हैं एनवायरनमेंट, ये सब ठीक कवर करेंगे। क्वेश्चन बनता है अपना ये वाला, ठीक है। ये मैंने हैंड रिटन है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मैं आपको कुछ बताना भी चाह रहा था कि आपको ड्रॉ कैसे करना है, ठीक। तो क्या यूपी 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन सकता है बाय 2027? सोच के बताइए, सोच के नहीं बताना है, पढ़ के बताना है, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा तो अपने मन से मत बताना, फैक्ट से आपके जितने भी पॉइंट हैं वो एकदम सब्सटेंशिएट होने चाहिए, अदरवाइज आप लिख के आ जाओगे, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो पहला, दो बेसिक आंकड़े आपको पता है कि भाई 25 लाख करोड़ का जीडीपी है, और जीडीपी में जो इंडियन के नेशनल जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो 9.2% है, सेकंड है। सबसे ज्यादा किसका है? महाराष्ट्र का 15%। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि सबसे ज्यादा महाराष्ट्र है, इन्होंने अभी जो गवर्नमेंट की साइड है उस पर पता नहीं कैसे 8% दिया हुआ है, ठीक। ये है। थर्ड पे अपना तमिलनाडु है, उसका उसका है 8.1% या फिर 9.1% की समथिंग। मीन्स यूपी तमिलनाडु से ऊपर है। बात हुई है। अब आपको क्वेश्चन आएगा लिखने के लिए कि क्या बन सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन है, कुछ भी डेफिनेट कह नहीं सकते। तो जो पास्ट का हमारा एक्सपीरियंस है वो, जो प्रेजेंट की स्थिति है वो, और उसके बेस पे आप फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा मे नोट भी ये करके लिख सकते हो। ऐसे ही लिखा जाएगा, डेफिनेट आप कुछ नहीं लिखोगे, बस आपको एग्जाम्पल और डेटा ऑथेंटिक और वैलिडेट आपके पॉइंट्स को कर रहा हो वो कोट करना है, ठीक। तो देखते हैं भाई, पहले हम मान के चलते हैं कि भाई बनेगा। हम क्यों बोले कि नहीं बनेगा, हम मान के चलते हैं कि 2027 तक ये 1 ट्रिलियन मतलब 100 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो अब हमें इसको बस प्रूफ करना है कैसे। तो पहला पॉइंट कि देखिए 2016 में 12 लाख करोड़ का जीडीपी था, अब 2024 में मीन्स 8 साल हुए हैं, लगभग 25 लाख करोड़ हो गया है, तो डबल हो गया ऑलमोस्ट। तो ये अपने आप में एक बात हुई। चलिए इसको मैं मार्क नहीं कर रहा हूं, अदरवाइज आपको पीडीएफ में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो कि यूपी में अभी इन्वेस्टर समिट हुई लास्ट ईयर 2023 में, कितना इन्वेस्टमेंट आया? 33 लाख करोड़ का, ठीक है। और इस साल 2024 में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई, कहाँ पे? लखनऊ में। ये प्री का क्वेश्चन बनता है। तो वहां कितना है? 10 लाख करोड़। तो 33 और 10 हो गया 43, मान लीजिए मोटा मोटा 45 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट आया। तो अगर इतना इन्वेस्टमेंट आएगा तो इससे आप सब्सटेंशिएट कर सकते हो कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अच्छा आ रहा है, इसकी वजह से बहुत हाई चांसेस हैं कि वो अपने ट्रैक पे यूपी बाय 2027 तक उसको अचीव कर सकता है। पहला पॉइंट। दूसरा, यूपी में इंफ्रा बहुत अच्छा हुआ है, उस पर काम भी बहुत हुआ है। तो उसको आप कैसे लिख सकते हो कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर में आप एग्जांपल लिख देना कि एक्सप्रेस वे, 13 एक्सप्रेस वे है यहाँ पे, बन रहे हैं, कुछ बन चुके हैं। एयरपोर्ट कितने हैं? लगभग 9 तो अपने स्टार्ट हो चुके हैं, अभी और होने वाले हैं। तो अब बिल्कुल सही बात भी है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया होगा तो हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम होगी, जो लोगों का आना जाना है वो भी आसान होगा, व्यापार थोड़ा सा इजी होगा, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगी। इसी वजह से बिल्कुल बन सकता है, यहाँ पे और ज्यादा फैक्ट्रियां लगेंगी, क्योंकि इजीली एयरपोर्ट से बिजनेसमैन का आना जाना और उनके माल का एक्सप्रेस जितनी भी हैं, ट्रेन वगैरह हैं या फिर बाय रोड, उसका इधर से उधर आना जाना, रॉ मटेरियल का एक्सचेंज होना, वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाएगा। तो उससे और ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा, और इन्वेस्टमेंट से और ज्यादा यहाँ पे इंडस्ट्री लगेंगी, रोजगार होगा, ऑब्वियसली विकास होगा, ठीक। अगला पॉइंट आपको देना है कि देखिए एग्रीकल्चर तो बहुत बढ़िया है यूपी में, हालांकि ग्रोथ रेट एग्रीकल्चर की कम है, लेकिन गन्ना, गेहूं, वेजिटेबल, फ्रूट्स, मिल्क, इनमें अभी भी यूपी टॉप पर है। तो जब इतना बढ़िया वहां पे प्रोडक्शन है, तो ये किस चीज का प्रोडक्शन है? प्राइमरी सेक्टर का। तो जब एग्रीकल्चर का इतना बढ़िया प्रोडक्शन है तो एक रॉ मटेरियल मिलता है फॉर इंडस्ट्री। यही तो भाई रॉ मटेरियल है, भाई गन्ने से क्या होगा? गन्ने का मिल लगेगा, गेहूं से भाई इनके मिल्स लगेंगे, और फ्रूट्स है तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लग जाएगी। तो अब इतना बढ़िया आपके पास रॉ मटेरियल का बेस है, तो ऑब्वियस है वहां पे इंडस्ट्री लगेंगी। इंडस्ट्री लगेंगी तो भाई वहां पे और लोगों को हायर भी किया जाएगा, जॉब्स क्रिएट होंगी। जॉब्स क्रिएट होंगी तो लोगों के पास थोड़ा सा इनकम का सोर्स बढ़ेगा, वो
कुछ पैसा खर्च भी करेंगे। तो जब पूरी साइकिल ये क्रिएट होती है अपनी, तो पूरी इकोनॉमी का एकदम से रिनोवेशन हो जाता है, बढ़िया सर्कुलेट होती है, जो चक्र है वो घूम जाता है। ठीक। अगला इंडस्ट्री। वैसे तो इंडस्ट्री आप देखिए रॉ मटेरियल का बेस है तो बन ही रही है, और भी मींस सर्विस सेक्टर वाली इंडस्ट्री भी बन रही है। जैसे एआई। एआई सिटी कहाँ बन रही है? लखनऊ में। प्री का क्वेश्चन है, याद रखना। फिल्म सिटी कहाँ बन रही है? नोएडा में। तो आप ये भी लिख सकते हो। साथ में लिख लेना कि एमएससी एमएसएमई का हमारे यहाँ बहुत अच्छा बेस है। तो 4 5 6 पॉइंट हो गए। और भी मन नहीं भरा तो और लिखना इसमें कि देखिए यूपी में 2023 में जो गवर्नमेंट के आंकड़ों के हिसाब से लगभग 48 करोड़ टूरिस्ट आए थे। तो वो भाई इतने लोग आए तो यहाँ पे उन्होंने कुछ ना कुछ तो खर्च किया होगा। तो जो खर्च हुआ वो एक तरह से हमारा, आप समझना इस बात को, मैं आप पोज करके समझना बस इस लाइन को, कि जो लोगों ने यहाँ पे आके फॉरेन से आके खर्च किया, तो वो हमारा मींस यूपी का एक तरह से एक्सपोर्ट नहीं है। सोचना इस पे, मैं बताऊंगा नहीं, आप बस सोचना। है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक। इसमें अच्छा 48 करोड़ में सारे फॉरेनर नहीं थे, इंडिया के अलग अलग राज्यों से थे। लेकिन उससे क्या हुआ कि भाई जिस भी शहर में लोग टूरिस्ट गए तो वहां पे कुछ ना कुछ उन्होंने खर्चा किया, वहां की लोकल इकोनॉमी को, जो शॉपकीपर हैं, जो होटल्स हैं, ठीक है, उन सबको सपोर्ट ही किया। ठीक। तो ये तो आपके कितने बढ़िया पॉजिटिव पॉइंट है। और लिख लेना कि हाँ भाई, नीति आयोग की रिपोर्ट है अभी 2024 की, कि 2016 में ये वाला, इसको बनाना, इसको ड्रॉ भी करके आना ऐसे कि 37 करोड़ गरीब थे यूपी में, अब 22 करोड़ बचे हैं 2020 तक। तो बिल्कुल कि इसका मतलब कि जो ग्राफ है वो डिक्लाइनिंग फेज पे है, जो कि एक सिल्वर लाइन है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है? 2.4%। अब ये थोड़ा सा, चलिए ठीक है, सही नहीं लगता डेटा, लेकिन फिर भी जब गवर्नमेंट का डेटा है तो इसको आपको मानना पड़ेगा। तो ये सारे पॉइंट हुए। तो इसके हिसाब से तो भाई यूपी बन जाना चाहिए। नहीं, थोड़े चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस एक बार थोड़े से 2 3 पॉइंट में आप लिख देना और बस उसके बाद कंक्लूड कर देना। चैलेंजेस क्या है कि भाई यूपी में अभी ग्रोथ रेट एवरेज आपने देखी लास्ट ईयर की 5.8 की समथिंग थी, तो लगभग कई सालों से 8 से 10% चल रही है। और 1 ट्रिलियन के लिए चाहिए कितनी? 30%। तो इसको अचीव करना कितना बड़ा गैप है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस चैलेंज, और आप देखिए कि भाई इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर आपको 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनना है तो आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए 50 लाख करोड़ का। 50 लाख करोड़ का, तो वो अभी हालांकि बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी आप इसको एक चैलेंज में लिख सकते हो कि इतना इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा टफ है। तीसरा कि भाई हमें इंफ्रा पे और काम करना है। इंफ्रा मतलब रोड हाईवे ये सब नहीं, इन पे तो करना ही है, हमें सोशल इंफ्रा पे भी करना है। हेल्थ पे, एजुकेशन पे, ये देखिए लिखा हुआ है सोशल, हेल्थ, एजुकेशन, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सिक्योरिटी, इन सब पे भी काम करना है, बिजली पानी, इन सब पे, ताकि जो लोग हैं, जो ह्यूमन डेवलपमेंट है यूपी का, वो भी अच्छा हो। फिजिकली तो एक्सप्रेस वे, एयरपोर्ट, ये सब बन ही रहे हैं, तो उससे एडवांटेज तो मिल रहा है। तो इस तरह से कॉम्प्रिहेंसिवली आप इसका आंसर दे पाएंगे विद डेटा। ऐसे ही हम अगली वीडियो में जो पूरा यूपी का इकोनॉमी है उसको देखेंगे। आपको प्री और मेंस, देखिए प्री के लिए आप सोचोगे, प्री के लिए अरे यही तो पूछता है कि भाई गेहूं में नंबर 1 है, वेजिटेबल में, फ्रूट में, गन्ना में, यही तो है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट पूछ लेगा आपसे, ठीक है, जीडीपी पूछ सकता है, ग्रोथ रेट पूछ सकता है, हम इन नेशनल जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, कौन से नंबर पे, यही तो पूछता है। ये आपको सब इसमें समझ में आ गया। बस आपको ऐसे ही तैयार करना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।